इन सभी को मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से। तो मैं आज एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मेटल का यानी धातु का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। और देन मैं उसको मतलब मैं 3 सेक्शंस में बांट के पढ़ाऊँगा कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना रहे, जटिल ना रहे। ठीक, तो जैसा आप लोग को बहुत ही मतलब आसान हो जाए आप लोगों के लिए, मतलब उसमें जो भी प्रोसेस होते हैं ना, जो सांद्रण है उसका, फिर निष्कर्षण है और उसकी परिशुद्धिकरण है, मतलब कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, अलग अलग करके। और उन सब के एमसीक्यूज़ भी मैं कोशिश करूँगा अलग अलग से ले के आ पाऊँ आप लोगों के लिए, कि बेहतर हो कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिले और एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो। तो ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। और आज का ये सेशन है, तो ये सेशन है मेनली आपके, जो मैंने आपको मेटल पढ़ाया था तो ओर और एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। पीडीएफ मैंने आपको कल भेज दिया था, आप लोगों ने खुद से उसको एक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करना चाहिए था। अब आज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है बट आप क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए, मैंने आपको लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके फिर से देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के। साथियों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो क्रस्ट है उसमें सर्वाधिक मात्रा में, मतलब एक्सेस या फिर मैक्सिमम अमाउंट कौन सा एलिमेंट का पाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे आपको क्रस्ट के लिए इस तरीके का ऑर्डर बताया था कि भाई क्रस्ट में आपके सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ऑक्सीजन, एक बार आप रिकॉल भी कर लेंगे, फिर सिलिकॉन के बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम, और फिर पाया जाता है आयरन, और फिर पाया जाता है कोबाल्ट। तो अभी तो इसने एक्सेस वाला पूछा है, मान लीजिए पूछ देगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो मेनली तीसरे नंबर पे ही पूछता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक, चलिए ये एक बेहतर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस में मैग्नीशियम नहीं होता। ठीक, एक सेकेंड रुकिए, किस में मैग्नीशियम नहीं होता? देखिए, मैग्नीशियम नहीं होगा यानी कि जो मैग्नीशियम का ओर है उसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा, यानी जो अयस्क है, और जो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है उसमें नहीं पाया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात है, आप यहाँ एकदम खास करके गौर करके देखिए, यहाँ पे आपको मैग्नेसाइट नज़र आ रहा है। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला हमको याद भी होगा, MgCO3 करके मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, कार्नेलाइट आपको अच्छे से याद होगा, KCl। ठीक, उसके बाद आता था MgCl2, और साथ में रहता था 6 मॉलिक्यूल H2O का। कार्नेलाइट से, ये जो कार्नेलाइट है, इससे हम लोग क्या करते थे, आपका के यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का ही एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक, बच गया आपका मैग्नेटाइट और एस्बेस्टस। देखिए, मैंने एस्बेस्टस के बारे में शायद वहाँ जिक्र नहीं किया है। मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन का ओर होता है, और उसका फॉर्मूला होता है साथियों Fe3O4। देखिए, इसमें रिवीजन भी करते चलिए आप लोग, जितना बेहतर आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले हैं, आप गलतियां कर सकते हैं। ठीक, तो Fe3O4। तो मैग्नीशियम जो है वो किस में नहीं पाया जाएगा? तो वो जो है आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट में नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूराइट, ये मैंने बाकायदा आपको बताया है, आपको याद होगा कॉपर के बारे में, कि कॉपर का जो ओर होता है मैलेकाइट, और मैलेकाइट के ठीक नीचे मैंने आपको पढ़ाया था एज्यूराइट। एज्यूराइट का जो फॉर्मूला होता है वहाँ मैंने बताया था आपको, आप मैलेकाइट का फॉर्मूला याद कीजिए, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। और एज्यूराइट में मैंने बोला था बस आपको 2 यूज़ करना है। 2 यूज़ करना है इन द सेंस कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एज्यूराइट वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं, कि 2CuCO3 और साथ में CuOH ट्वाइस। तो इस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? जो 2 है वो किसके साथ आएगा? CuCO3 के साथ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी भी देख लीजिए, उसके बाद MCQs को देखिए, नहीं तो आधी चीज़ें हवा हो जाएंगी। पहले बता दे रहे हैं, और गच्चा होगा वो अलग।
तो इसलिए पहले वीडियो देखिए, अपना नोट्स बनाइए। ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं आप। मैंने इसका अलग से पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना ज़्यादा बात किए। खनिजों में कौन सा लवण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? देखिए, अब ये एक बहुत बेहतर क्वेश्चन माना जाएगा। इसको बड़ा घुमा के उसने रखा है आपको कि कौन सा लवण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आपको मैंने क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड का हमने 4-5 से ज़्यादा और देखे हैं, सल्फाइड के 7 और देखे थे, मतलब और भी होते हैं, मैंने 7 बताया था आपको। सल्फेट के भी मैंने 5-6 बताए थे। नाइट्रेट के मैंने आपको केवल 2 और बताए थे, चिली सॉल्ट पेपर और सॉल्ट पेपर, इंडियन सॉल्ट पेपर, यानी NaNO3 और KNO3। ठीक, तो नाइट्रेट जो होता है इसके क्या होंगे, बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है, लवण। ठीक, वह धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो तीनों डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट से प्राप्त होती है। डोलोमाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, CaCO3 × MgCO3। ठीक, मैं एक सेकेंड इसको नट साइज और कम कर लूँ। डोलोमाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा, CaCO3 और साथ में MgCO3। उसके बाद आपको याद होगा मैग्नेसाइट का फॉर्मूला MgCO3, सिंपल सा फॉर्मूला था उसका। ठीक, MgCO3। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं आपका साथ में रिवीजन करवा रहा हूँ और वो बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कार्नेलाइट आपको याद होगा, कार्नेलाइट होता है KCl MgCl2 और 6 मॉलिक्यूल H2O। ठीक, तो इस तरीके से इन तीनों से ही आपका क्या निकाला जाता है, मैग्नीशियम। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या होगा भाई, मैग्नीशियम। ये टच काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामने नज़र आ रहा है आपको, सिनेबार किसका अयस्क है? मतलब जो सिनेबार है वो और है, किसका है भाई? देखिए, एक ही जगह आपको Hg नज़र आया होगा और ये Hg यानी कि जो सिनेबार है, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको HgS। ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। एक्सट्रैक्शन करते हैं इससे Hg का, यानी मरकरी का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर A। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप अयस्क के सांद्रण भी करते हैं, अयस्क का भर्जन भी करते हैं। वात्या भट्टी में अयस्क में कार्बन को मिलाने की प्रक्रिया भी होती है, अयस्क से धातु के निष्कर्षण। लेकिन एक वाक्य में पूरा इसको परिभाषित करना हो तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सट्रैक्शन द मेटल फ्रॉम द ओर। ठीक है, अब उसके अंतर्गत कंसंट्रेशन भी होता है, ठीक है, आपका भर्जन भी होता है, यानी सांद्रण, कंसंट्रेशन। ठीक, और उसके अलावा आप ये सब कार्बन ऑर्बन मिलाने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, C। ठीक, मेटलर्जी कैसी प्रक्रिया है, मेटल को उसके ओर से अलग करने की, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का नहीं है, बोला है। निम्न में कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का नहीं है? ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। बॉक्साइट, बॉक्साइट आपको याद होगा Al2O3 इंटू क्या था, 2H2O। फिर कोरंडम Al2O3। तो इस तरीके से आपको ये सब देखने के बाद पता चल रहा है कि जो जिप्सम है, ठीक, जिप्सम होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, तो इसमें आपको कहीं भी एल्यूमिनियम नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें से कौन सा खनिज या और जो है वो एल्यूमिनियम का नहीं है, तो वो है जिप्सम। ठीक, सिंपल है, आपको एक बार याद कर लेना है। आप उस पीडीएफ को फिर से देखिए, डाउट आएगा बिल्कुल आप पूछिएगा। हैलाइड अयस्क का एक उदाहरण है। हैलाइड मतलब कि हेलोजन फैमिली से कोई उसमें मिलना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके का उस ओर में मिलना चाहिए। तो गैलेना में भाई, गैलेना PbS हो जाता है, सिनेबार HgS हो जाता है, बॉक्साइड Al2O3 2H2O हो जाता है। बच गया यहाँ पे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ये क्रायोलाइट है वो उसमें आपको ध्यान अगर दीजिएगा, इसलिए मैं बार बार इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो। तो वो होता था Na3Al(F6). ये F जो है ये फ्लोरीन होता है। ये किसका है, हेलोजन फैमिली का है। मतलब हैलाइड अयस्क का उदाहरण कौन होगा इसमें से, क्रायोलाइट। ठीक है, इतनी बारीकी से पढ़ना है आपको। चलिए अच्छे से पढ़िए आप लोग, जितना मुझसे हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगा।
और आप लोग का प्यार बस बना रहे। निम्न में से अयस्क नहीं है बोल दिया, अयस्क नहीं है तो और मैंने आपको बॉक्साइट पढ़ाया है, और है जिंक ब्लेंड ZnS, और है मैलेकाइट आपका, और है। बस बच गया कौन, पिग आयरन। पिग आयरन आपका और नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चिली साल्ट पेपर किसका अयस्क है? भाई चिली साल्ट पेपर की बात करेगा, ठीक है। चिली साल्ट पीटर, मैं पेपर बता दिया हूँ क्या। चलिए आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ह्यूमन एरर समटाइम्स हैपन। तो जो चिली साल्ट पीटर होता है उससे हम लोग, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaNO3, ठीक। और जो इंडियन साल्ट पेपर होता है उसका KNO3 होता है। इससे हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इससे पोटेशियम का करते हैं। तो किसका अयस्क हो गया भाई? चिली की बात कर रहा है वो, सोडियम। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? बी, ठीक। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती है? मतलब कि इनमें से कौन सा मेटल है जो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिए, AuPbAg, ये जो मैंने आपको चाप वाला जो पढ़ा था हाइड्रोजन के नीचे, तो हाइड्रोजन के नीचे चाप, ठीक। मैंने Cu कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन लोगों को बताया था कि ये रिएक्टिव सीरीज में नीचे की ओर आते हैं, और जस्ट हाइड्रोजन के ऊपर आता है Pb, ठीक। तो ये लोग का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत कचड़ा हो गया। लेकिन मुक्त अवस्था में कौन नहीं पाया जाएगा? तो भाई सोडियम। बाकी जो रिएक्टिव सीरीज में नीचे रहते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है, वो लोग रहते हैं फ्री अवस्था में। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि वीडियो बहुत बारीकी से देखिए, एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप लोग सीरियसली नहीं लिए होंगे, मैं जान रहा हूँ, कोनो बात नहीं, होता है। भारत में व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है इस अयस्क से। भारत में व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है इस अयस्क से, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, फ्रॉम दिस ओर। कॉमर्शियल लेवल पे हम लोग करते हैं। ए है कोरंडम, बी है कैलोइन, सी है क्रायोलाइट, डी है बॉक्साइट। तो भाई देखिए, सब में कहीं ना कहीं आपको एल्यूमिनियम नज़र आएगा, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सबसे यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए वो होता है बॉक्साइट। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ गया तो एक ठो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीडेराइट, ठीक है। सीडेराइट आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया है सीडेराइट का आपको फार्मूला भी याद होगा। उम्मीद करता हूँ कि सीडेराइट जो होता है वो होता है FeCO3। क्या होता है? FeCO3। सीडेराइट क्या है? एक अयस्क है। तो भाई FeCO3 अगर आ गया तो ये किसका अयस्क होगा? आयरन का। सिंपल। निम्न में से कौन कार्बोनेट अयस्क है? निम्न में से कौन कार्बोनेट अयस्क है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पायरोल्यूसाइट, मैलेकाइट, कैसिटेराइट, डायस्पोर। कार्बोनेट मैंने आपको सारे ओर्स को देखिए इसीलिए अलग करके पढ़ाया, मतलब मैं जितना बेहतर कर सकता था मैंने किया। मैंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया है कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। सल्फाइड एस्क पढ़ाया, उसके बाद हमने ऑक्साइड एस्क डिस्कस किया था, और उसके बाद हम पढ़े थे नाइट्रेट आई थिंक, और उसके बाद हैलाइड, और देन हमने पढ़ा था कार्बोनेट एस्क। इसी ऑर्डर में पढ़ा था हमने। तो जो कार्बोनेट एस्क है इसमें से पूछ रहा है, तो आप देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है आपका कार्बोनेट एस्क, ठीक। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सा हो सकता है? आंसर हमारा मैलेकाइट होगा कि कैसेटेराइट होगा कि डायस्पोर होगा कि पायरोल्यूसाइट होगा? तो आपने अगर वीडियो को अगर अच्छे से देखा है तो आपको एक बार में आइडिया लग जाएगा कि आपका जो मैलेकाइट है वो है आपका कार्बोनेट अयस्क, और इस मैलेकाइट का फार्मूला हो जाता है CuCO3 × CuOH ट्वाइस। और ये मैलेकाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछता भी है कि कॉपर का निष्कर्षण किससे करते हैं, तो वो होता है भाई आपका मैलेकाइट या मैलेसाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं CuCO3 × CuOH ट्वाइस। तो आपका आंसर कौन होगा? बी। अगला क्वेश्चन है कोरंडम है। कोरंडम सिंपली है भाई Al2O3। कोरंडम के बाद आता है डायस्पोर, वो हो जाता है आपका Al2O3 × H2O। उसके बाद आता है बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। चलिए रिवीजन भी हो गया। कौन सा एल्यूमिनियम का खनिज नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा है मिनरल्स जिसमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है, या उसका मिनरल या ओर नहीं है, ठीक है। बार बार खनिज बोल रहा है, उसका ओर बोलना चाहिए, अयस्क बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम लोग।
अच्छा, एनहाइड्राइड कोरंडम बॉक्साइड डायस्पोर। देखिए भाई, मैं 3 तो कंफर्म, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया। कोरंडम Al2O3, ठीक है, यहाँ पर टच काम नहीं कर रहा है। Al2O3 डायस्पोर को बताया मैंने कि डायस्पोर जो होगा वो आपका क्या होगा, Al2O3 इंटू H2O, और इसका Al2O3 इंटू 2H2O। एनहाइड्राइड के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा कौन सा, एनहाइड्राइड। ठीक, चलिए क्वेश्चन इसके आप बाद देखते हैं। निम्न में से कौन से खनिज में एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें 2 अलग अलग लोग आ रहे हैं। क्रायोलाइट में भाई रहता है Na3Al और F6 रहता है। ठीक, माइका अब्रक, सी फेलस्फार और फ्लोरसफार। मैंने फ्लोरसफार आपको पढ़ाया CaF2। तो अगर आपको फ्लोरसफार अगर याद है तो आप इजीली बता पाएंगे कि फ्लोरसफार में, जैसे माइका मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, फेलस्पार नहीं पढ़ाया है, बट आपको मैंने फ्लोरसफार पढ़ाया है और मैंने उसका फार्मूला बताया था आपको CaF2। इसमें आपको एल्यूमिनियम नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब कि पक्का कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, लोहे का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क है, लोहे का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क है। अब ये देखिए क्वेश्चन, यानी कि जो मेन ओर है आयरन का वो क्या होगा, हेमेटाइट, पायरेटिस, सिडेराइट, मैलेकाइट। तो जो मैलेकाइट है वो कॉपर का होता है भाई, उसमें आपका आयरन का कोई भी गुण नहीं पाया जाएगा। सिडेराइट होता है, उसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि हेमेटाइट होता है। तो इसमें आपका सिंपली आंसर हो जाएगा बिना ज़्यादा सोचे हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला सब लोग को उम्मीद करता हूँ याद होगा, Fe2O3। ठीक है, चलिए सिल्वर के मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर तथा पायरेगायराइट, इनके सूत्र क्रमशः हैं। तो देखिए आपको अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर याद होगा। अर्जेंटाइट का जो फॉर्मूला था देवी और सज्जनों, आपको याद होगा, मैंने शुरू में सल्फाइड ओर में पढ़ाया था, आपको अर्जेंटाइट का जिक्र किया था। इसको सिल्वर ग्लांस या रूबी सिल्वर भी बोलते थे, और इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, कि Ag2S। ठीक है, हॉर्न सिल्वर होता है AgCl। तो आप Ag2S और AgCl का ऑर्डर देखिए कहाँ पे मिल रहा है आपको, पहले में ही मिल रहा है, तो बात खत्म ना, पहला ही हो जाएगा ना आपका आंसर, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर के इनके सूत्र हैं, तो Ag2S AgCl। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। मैग्नेटाइट का सूत्र है, मैग्नेटाइट। अब देखिए मैग्नेटाइट ये भाई हैं हेमेटाइट के, और इनका जो हेमेटाइट का सूत्र होता है वो होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट महोदय का सूत्र होता है, दिक्कत, Fe3O4। एक एक मैंने बोला था दोनों में बढ़ाने, याद होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से इसका सूत्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण किया जा सकता है क्यूफर निकल से, डोलोमाइट से, मैलेकाइट से, गैलिना से। मैलेकाइट से इस वीडियो में 3 बार मैलेकाइट आ चुका है, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। रट देना है आपको, एकदम इतना बना देना है कि, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैलेकाइट। ये क्वेश्चन आपके पूछा है CF में। निम्न में से कौन सा अयस्क मैलेकाइट कहलाता है, लीजिए फिर आ गया, बहुत जोरदार है ये। तो इसमें साफ आपको दिख रहा है, पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। इतने बार हम बोल दिए हैं कि आप लोग सुन के याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, भगवान सबका भला करे। सिलेक्शन वगैरह तो देखिए आपकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक। बस आप अच्छी मेहनत कीजिए, क्रमबद्ध और एक अनुशासित तैयारी कीजिए, सब होगा। और साइंस तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है, बस लोग डर जाते हैं। किस खनिज से कॉपर बनाया जाता है, फिर आ गया भाई कॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है क्यूप्राइट, पहले दिख गया। गैलेना में तो आपका PbS होता है, स्फेलेराइट, स्फेलेराइट, ठीक। और आपका है चेल्कोपायराइट। चेल्कोपायराइट किसको बोलना चाहिए, चेल्कोपायराइट का मुझे बिल्कुल वो नहीं लग रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक। और कॉपर बनाया जाता है इसका, ये थोड़ा सा
इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन अगर लेना होगा आपको तो इसका मुझे बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मुझे खुद भी डाउट है, क्योंकि गैलेना यूज़ किया जाता है नहीं किया जाता है कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर आपको बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को ओमिट कर दीजिए। वैसे ऑप्शन इसका लिया गया है चेल्कोपायराइट, ठीक है, डी। तो यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको स्किप करते हैं, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा सिल्वर का एस्क है और है? निम्न में कौन सा सिल्वर का यानी एजी किससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो भाई अर्जेंटाइट Ag2s, ठीक है, रूबी सिल्वर भी बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैलेमाइन, कैलेमाइन सबको पता है, यहाँ पर सभी जेडन दिए हुए हैं, लेकिन कैलेमाइन होता है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट और, तो CO3 ला दिया हमने कैलेमाइन को, इसीलिए अलग अलग करके पढ़ाए रहे कि तनिको डाउट नहीं आया आप लोगों को। एकदम बढ़िया से एकदम धाए धाए आंसर मारिए आप लोग एग्ज़ाम में। जिंक का एक प्रमुख अयस्क है, जिंक का एक प्रमुख अयस्क, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, तो वो हो जाएगा आपका कैलेमाइन, ZnCO3। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विचार करना है। सिल्वर ग्लास में मुख्यतः सिल्वर सल्फाइड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, Ag2s अर्जेंटाइट बोलते हैं, सिल्वर ग्लास बोलते हैं, रूबी सिल्वर बोलते हैं। सोना मुक्त रूप में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है भाई। रिएक्टिव सीरीज में नीचे जो भी पाया जाएगा वो मुक्त रूप में पाया जाएगा, इसलिए रिएक्टिव सीरीज याद करना जरूरी है। जिंक ब्लेंडी में मुख्यतः जिंक क्लोराइड होता है। बवाल ना, यही ना गलत बात है। जिंक ब्लेंड होता है ZnS, सल्फाइड होता है, क्लोराइड नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे आंसर आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी, यही है गलत, चौथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर पेराइट CuFeS2 होता है और आयरन पेराइट FeS2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल्सपार का सूत्र है। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन और आ ही गया कि यहाँ पे बोल दिया आपको उसने कि फेल्सपार का सूत्र बताइए। ध्यान दीजिएगा, फेल्सपार का सूत्र आपसे पूछ रहा है, और इसको मैंने नहीं पढ़ा लेक्चर में, बट आप इसको याद कर लीजिए, अभी से रट लीजिए कि दो चीज़ें हैं, दो एप्सम सॉल्ट वगैरह आप इजी हैं, बट ये फेल्सपार है, और एक इसके बाद आपका इस क्वेश्चन में आएगा, और वो रहेगा आपका फेल्सपार के बाद कार्नेलाइट। तो ये लोग में उस कार्नेलाइट में आपका KCl आता है, MgCl2 आता है, 6H2 आता है, ये उसी से मिलता जुलता है। K2O, ठीक है, Al2O3, 6SiO2। तो इसमें देखिए आपको एल्यूमिनियम नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में आया भी था ये, तो इसको आपको रटना है, रट डालिए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। K2O, Al2O3, 6SiO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अयस्क कार्नेलाइट किस संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो एक सेकेंड, अयस्क कार्नेलाइट किस संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भाई देखिए, कार्नेलाइट जो है, कार्नेलाइट आपको किससे प्रदर्शित किया जाता है? KCl MgCl2 इंटू 6H2O। और क्रायोलाइट की बात करेगा तो वो ये है, ठीक है, Na3AlF6। कार्नेलाइट ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम नाम में कंफ्यूज होकर गलत कर कहिएगा, बहुत दुख होगा। निम्न में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? भाई मैग्नेसाइट है, MgCO3, डोलोमाइट है, MgCO3 इंटू CaCO3, कार्नेलाइट अभी हमने पढ़ा KCl MgCl2 इंटू 6H2O, तीनों के होंगे, मतलब जिप्सम क्या है? नहीं है। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O होता है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन आयरन का खनिज नहीं है? आयरन का खनिज नहीं है। सिडेराइट FeCO3 बिल्कुल है, ठीक, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर होना चाहिए कि भाई आयरन का खनिज नहीं है बोला है, तो मुझे इसमें यही नज़र आ रहे हैं, ये स्मिथसोनाइट, ठीक है, यही महोदय नज़र आ रहे हैं कि यही आंसर होंगे, स्मिथसोनाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, इन तीनों को हमने पढ़ा था। हेमेटाइट होता था आपका Fe2O3, मैग्नेटाइट होता था Fe3O4, और लिमोनाइट होता था Fe2O3 इंटू T3H2O, और सिडेराइट FeCO3। तो इस चारों का फॉर्मूला हमको पता है, बस हमने इसको नहीं सुना था, तो ये आंसर होगा। व्यापारिक दृष्टि से लेड का अयस्क जिससे इसका निष्कर्षण किया जाता है वह है, व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है, तो कौन हो सकता है भाई? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या?
नहीं, गैलेना होगा आंसर वैसे, बट मैं आपको पूछ रहा था कि क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलेना। टच काम ही नहीं कर रहा। निम्न में से लेड का अयस्क नहीं है। निम्न में से लेड का अयस्क, निम्न में लेड का अयस्क नहीं है तो भाई सिंपल सा है, इतने बार तो रिपीट किया हमने कि कैलेमाइन। कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क है किसका? जिंक का, ZnCO3। कैलेमाइन इस वीडियो में भी 2-3 बार आ चुका है। तो कैलेमाइन जिंक का है तो लेड का तो होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रचुरता में पाई जाने वाली धातु है। भाई सतह पर बोला है, ध्यान रखिएगा, बात धातु की किया है, तो कौन होगा? एल्यूमिनियम। कौन होगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, प्रचुरता में पाई जाने वाली धातु, धातु स्पेसिफिक उसने धातु मेटल को बोला है, तत्व नहीं बोला है। एलिमेंट बोलता तो ऑक्सीजन को देते। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। अब यहाँ पे अलग से पूछा उसने कि ऑक्साइड अयस्क कौन होगा? बॉक्साइड होगा, जिंक ब्लेंड होगा, मैलेकाइट होगा, फेल्सपार होगा। देखिए, जो फेल्सपार है उसमें, और मैलेकाइट जो है, मैलेकाइट आपका पता है कि कॉपर का है और वो आपका कार्बोनेट वाले में आ जाता है, CuCO3 हो जाता है। बॉक्साइड Al2O3 होता है, ऑक्साइड अयस्क है। जिंक ब्लेंड ZnS हो जाता है, सल्फाइड अयस्क हो जाता है। ठीक है, तो बच गया आपका कौन? पहला, यानी कि बॉक्साइड होगा आपका आंसर। ऑक्साइड और बॉक्साइड ही है। क्रायोलाइट एक अयस्क है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, Na3AlF6। ठीक है, और उससे हम लोग निकालते हैं एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट भाई क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का Na3AlF6। ठीक है, तो इससे क्या निकालते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम। कैसिटेराइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया, कैसिटेराइट किसका अयस्क है? ये ही नहीं इंक्लूड था और ये भी इंक्लूड हो गया, तो ये हो जाएगा भाई आपका Sn, यानी कि टीन। कैसिटेराइट, कैसिटेराइट किसका है? टीन का है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है देवी और सज्जनों, वो है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों का ये वीडियो लेक्चर MCQ का होता है ख़त्म। और इस तरीके से अब मेटल का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। ठीक, और बढ़िया से घर में तैयारी कीजिए और सबको ऑल द बेस्ट आने वाले सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए। आप लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए, जय हिंद सभी को।